आखिर क्या हुआ था इन 5 लोगों के साथ जब साइंटिस्ट ने इतने डेंजर एक्सपेरिमेंट करे इन इंसानों के ऊपर। वैसे तो हम इंसान नए नए आविष्कार करते रहते हैं, लेकिन आविष्कार करने से पहले भी हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ते। लेकिन साइंटिस्ट ने इन इंसानों को ही क्यों चुना था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 1940, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कई देश के जवान आपस में लड़ रहे थे, जिन देशों में से एक देश रूस भी था। उस समय रूस ने अपने कई दुश्मनों को बंधक भी बनाकर रखा था। इसी के चलते वहाँ के साइंटिस्ट के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं अगर इंसान लगातार 30 दिन तक ना सोए तो फिर क्या होगा। और जैसे ही रिजल्ट उनके सामने आता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहले वहाँ के साइंटिस्ट 5 कैदियों को बुलाते हैं और वो 5 कैदी वही होते हैं जिन्हें सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। अब उन 5 कैदियों के आगे ये लोग एक शर्त रखते हैं और वो शर्त ये होती है, इन 5 लोगों को एक कमरे में बिना सोए 30 दिन गुजारना है। फिर क्या ये 5 कैदी इस शर्त को बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं। वैसे इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब उन 5 कैदियों को एक कांच के बने कमरे में बंद कर दिया जाता है और एक खास किस्म के केमिकल को उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं। एक्चुअल में उस केमिकल का काम ये होता है उन लोगों को नींद ना आए, मतलब अगर वो सोने की कोशिश करें तो चाह के भी सो ना पाएं। और वो कांच का बना कमरा ऐसा था, बाहर से तो उन्हें सभी देख सकते थे, लेकिन अंदर से कुछ नहीं दिखता बाहर के लिए। प्लस उस कमरे में कैमरा, माइक्रोफोन और उनके खाने पीने से लेके उनकी जरूरत की चीजें सभी मौजूद थीं और चारों तरफ से उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही थी। फाइनली उन 5 कैदियों का पहला एंड दूसरा दिन काफी सही जाता है, लेकिन तीसरे दिन उन 5 कैदियों को कुछ थकान महसूस होने लगती। उसके बाद चौथे दिन वो लोग सोने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो केमिकल छोड़ा गया था उस केमिकल की वजह से वो लोग चाह के भी नहीं सो पा रहे थे। इस तरह से उनके 4 दिन तो कट जाते हैं। अब आता है 5वां दिन। 5वें दिन उनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था अगर उसके पास कोई बैठा होता तो शायद उसके कान के पर्दे फट जाते। वैसे उन 4 लोगों के ऊपर उसके चिल्लाने का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था, बिल्कुल वो लोग शांत बैठे थे। 3 घंटे बाद उस कैदी के चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो जाती है, मतलब वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस तरह से स्ट्रगल करते हुए अब उन लोगों को 10 दिन हो जाते हैं उस कमरे के अंदर, लेकिन अब वो कुछ भी एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे थे उस कमरे के अंदर बैठे हुए। साइंटिस्ट को लगा शायद अब वो लोग मर गए हैं, लेकिन जब उन लोगों ने ऑक्सीजन लेवल चेक करा तो उन 5 कैदियों की सांसें चल रही थी। लेकिन अब उन साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए, लेकिन वहाँ के कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसलिए उस कमांडर ने एक्सपेरिमेंट को रोकने से मना कर दिया। अब उन कैदियों को उस कमरे के अंदर 15 दिन हो जाते हैं। फिर उन साइंटिस्ट ने ये डिसाइड करा अब वो लोग भी उस कमरे के अंदर जाकर देखेंगे। वो लोग ये आदेश देते हैं उन 5 कैदियों को कि वो अंदर आएंगे और 5 कैदी उन लोगों से दूर रहें और जो उनके पास आने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। जैसे ही दरवाजा खोलकर वो लोग अंदर जाते हैं और 5 लोगों से ये कहते हैं हम तुम्हें आजाद कर देंगे, और 5 के जवाब यही होते हैं कि अब उन्हें आजाद नहीं होना, अब वो लोग इसी कमरे में रहेंगे। और एक कैदी वो जो जोर जोर से चिल्ला रहा था उसके शरीर से तो मांस ही गायब था, जैसे उसने अपने मांस को नोच नोच कर खाया हो। उसके शरीर की काफी हड्डियां बाहर निकल चुकी थीं और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद वो साइंटिस्ट उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो जो केमिकल छोड़ रखा था जिससे उन्हें नींद ना आए, उस केमिकल को बंद कर देते जिससे उन लोगों को नींद आ जाए। और जैसे ही वो लोग इस केमिकल को बंद करते हैं वैसे ही उन 5 कैदियों में से एक कैदी की मौत हो जाती है। उसके बाद अब उन लोगों ने ये डिसाइड करा इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देते हैं जिससे इन 4 लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन उनका कमांडर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि उनका एक्सपेरिमेंट ये रोका जाए। और तो और वो कमांडर ये भी कहने लगा तुम में से एक साइंटिस्ट उस कमरे में जाकर रहो उन 4 लोगों के साथ जिससे सही तरीके से रिसर्च हो पाए। ये सुनने के बाद वहाँ के एक साइंटिस्ट ने गुस्से में आकर उस कमांडर के गोली मार दी और वो वहीं पर चला गया। अब उन कैदियों को उस कमरे से निकालकर 16वें दिन हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिनमें से 3 कैदी मर जाते हैं और एक कैदी बचता है सिर्फ।
अब वो एक कैदी उस कमरे में वापस जाने की जिद करता है, जैसे वो एडिक्टेड हो चुका हो उस कमरे का। जैसे ही उस कैदी को उस कमरे में लाया जाता है और उससे ये पूछते हैं अब बताओ आपको कैसा लग रहा, तो वो ठीक से कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो बोलना क्या चाह रहा, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसके बाद साइंटिस्ट ने उसे भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को रूस ने आज तक सिर्फ राज ही रखा था, लेकिन 69 साल बाद साल 2009 में पास्ता नाम की वेबसाइट ने इस न्यूज को पब्लिश किया था। उसके बाद जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रूस से पूछा गया तो उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया, ये खबर झूठी है। वैसे क्या आप लोग रूस के ऊपर जरा भी विश्वास करते हो? आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताओ। और आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, ये भी आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताओ। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।